इकौना इलाके के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहने वाले सद्दाम नईमी सही सलामत यूक्रेन से पहुंचे घर देर रात फूल मालाओं से किया गया स्वागत। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के शास्त्री नगर मोहल्ले का मामला, जहां के निवासी सद्दाम नईमी यूक्रेन में फंसे हुए थे। देर रात वो अपने घर पर वापस पहुंच गए। ऐसे में सभासद अर्जुन गुप्ता ने पहुंचकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही अन्य परिजनों व मोहल्ले वासियों ने भी भव्य स्वागत किया। इकौना इलाके के शास्त्री नगर मोहल्ले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देर रात सद्दाम नईमी अपने घर पहुंचे, जिसके चलते परिजन काफ़ी खुश दिखाई दिए और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इकौना इलाके के शास्त्री नगर मोहल्ले का मामला, जहां पर यूक्रेन से सही सलामत सद्दाम नईमी अपने घर पहुंचा। लगातार परिजन परेशान थे और किसी अनहोनी की आशंका से डरे व सहमे हुए थे। ऐसे में उन्होंने प्रशासन व सरकार से मांग की थी कि उनका बच्चा सही सलामत घर पहुंचे। संध्या उन्होंने कहा आप चारों कंट्री में से कहीं भी जा सकते हैं। फिर हम लोग वहां पहुंचे तो इतनी रस थी कि लोग 7-7 दिन खाना पानी पिए बिल्कुल लाइन में खड़े थे। 2 लड़के तो मर भी गए, खार क्यों गए बंदे। आज एक लड़का मरा है, कल एक लड़का मरा है, 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं बॉर्डर से ही। तो वहाँ के रशियन पीपल बहुत ही रूड व्यवहार किए। फिर हम लोग बहुत परेशान। भारत के लिए खुश खबर है। लगातार भारत के जो बच्चे थे, विदेश में फंसे हुए थे, यूक्रेन में फंसे हुए थे, वो लोग अपने अपने घरों पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना की अगर बात करें तो इकौना में भी पिछले कुछ घंटों में 2 बच्चे अपने घर पहुंच गए हैं। जो लगातार उनके माता पिता परिजन परेशान थे, अब उनके जो कुछ राहत मिली है और उनके बच्चे लगातार घर पहुंच रहे हैं। इकौना कस्बे के शास्त्री नगर मोहल्ले में हम हैं, जहां पर सद्दाम नईमी जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, ये भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये लगातार अपने परिजनों से बातचीत कर रहे थे। परिजन परेशान थे और लगातार सरकार से अपील कर रहे थे कि हमारे बच्चे को घर तक पहुंचाया जाए। सद्दाम यहाँ पहुंच चुके हैं। हम सद्दाम से बात करेंगे कि आखिरकार ये कहाँ फंसे थे और कैसे ये घर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सद्दाम है। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं 5th ईयर। ये 24 फरवरी को ये घटना हुआ 4 बजे। हम लोग को कोई आइडिया नहीं था ये सब कुछ मतलब होना है या नहीं। जब ये हम लोग को आइडिया हुआ तो फिर इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि आप जहाँ भी हैं उस टाइम वहाँ भी रहिए। जब मैं कुछ भी कहूँगा आप लोग को स्टेटमेंट मिलेगा। फिर हम लोग 27 फरवरी को यहाँ से निकले रोमानिया के लिए। जब हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि भाई बहुत दिक्कत हुई। और हम लोग को 15 किलोमीटर पहले बॉर्डर पे ही छोड़ दिया गया। हम लोग बॉर्डर से पैदल गए। वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि हम लोग लाइन लगाकर किसी भी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किए। जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए रोमानिया में, तो हम लोग को बहुत जोरदार वेलकम किया गया। वहाँ के इतने अच्छे लोग हैं और वहाँ की गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। फिर हम लोग को वहाँ से 27 फरवरी को शेल्टर रूम लेने के गया। हम लोग वहाँ भी थे, मतलब बहुत ही अच्छा था, ठीक ठाक था जो भी था। फिर हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम 1 मार्च को मेरी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट के बाद हम सीधा यहाँ पर आए दिल्ली एयरपोर्ट पे। वहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़ोरदार स्वागत था। हमारे फाइन मिनिस्टर उन्होंने भी वेलकम किया और न्यूज़ वाले भी थे। फिर हम सीधा यहाँ लखनऊ आए फ्लाइट करके। फिर मतलब अभी भी कंडीशन वहाँ इतनी है कि लोग डू और डाई के स्टेट में जूझ रहे हैं। क्योंकि भाई मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट यूक्रेन के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन लोगों को पता नहीं क्या है, क्योंकि नाटो उनका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। बस यही पे 2 चीज़ों पे बात अड़ी हुई है कि आप कहें कि आप ये वेस्टर्न यूरोप में शामिल हो, उनका कहना नहीं शामिल हो। यही सब दिक्कतें। और हम लोग इतने परेशान थे कि क्या बताएं। हम लोग 48 घंटा लाइन में खड़े होकर किसी भी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किए। सद्दाम जी, लगातार वहाँ के हालात खराब है। पिछले कई दिनों से वहाँ पर बम भी गिर रहे हैं, ऊपर से धमाके हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को उस समय इकौना थाने के पीछे रहने वाले आर्यमन प्रताप सिंह यूक्रेन से सकुशल पहुंचे वापस। घर वालों ने ली राहत की सांस। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के इकौना थाने के पीछे का मामला, जहां के निवासी आर्यमन प्रताप सिंह यूक्रेन में रहकर
चिकित्सा विभाग की पढ़ाई कर रहे थे वो सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। इस दौरान आर्यमन प्रताप सिंह से जब बातचीत की गई तो उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया और बताया कि वह सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। कहाँ थे और कौन सी पढ़ाई कर रहे थे, कैसे यहाँ घर पहुँचे, कब पहुँचे हैं? जी, हम यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिस में थे और हम वहाँ पे MBBS की 3rd की पढ़ाई कर रहे थे और हम यहाँ पहले बॉर्डर के थ्रू पहुँचे हैं, रोमानिया के थ्रू डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू पहुँचे हैं। पहले हम बॉर्डर क्रॉस किए हैं, फिर फ्लाइट हुई वहाँ से, फिर हम यहाँ दिल्ली आए, फिर दिल्ली से हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ी करा के घर तक भेजा। बॉर्डर तक कैसे आप पहुँचे? बॉर्डर तक हम खुद के उससे पहुँचे हैं, खुद हम लोगों ने बस की है, हम लोगों ने खुद जितना परिश्रम किया है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं वहाँ पे किया गया था। हम लोग खुद बॉर्डर में हम लोगों ने खुद ही मेहनत करके बॉर्डर क्रॉस किया है, चोटें खाई हैं, भीड़ में लगे रहे, लाइन में लगे रहे, 12-12 घंटे हम लोगों ने पैदल चले, 12 किलोमीटर हमने पैदल चले हैं और एक दिन हम लोगों ने वहाँ पे ठंडी में बिना किसी शेल्टर के, बिना किसी फूड के हम लोगों ने बैठा। हम लोग सारा काम वहाँ पे खुद किए हैं। रोमानिया के अंदर आने के बाद वहाँ पे रोमानिया की एम्बेसी मिली है, फिर रोमानिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की है। सबसे ज़्यादा मदद हमारी रोमानिया के लोगों ने, रोमानिया के NGOs ने, वहाँ के लोगों ने बहुत मदद की है। क्या हालात हैं यूक्रेन में? यूक्रेन के हालात, जिस शहर से मैं आता हूँ उस शहर के हालात अभी कुछ खास नहीं, बेकार हैं। मतलब वहाँ पे सायरन वायरन बहुत कम बज रहे हैं क्योंकि वो बहुत दूर है, रशिया बॉर्डर से नहीं है और कोई खास दिक्कत नहीं है हमारे शहर में। फिर भी लोगों ने वो ले रखा है प्रिकॉशन, उसके तहत उन्होंने मतलब शहर छोड़ दिया है। और हम सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा पोता सकुशल घर पहुँच गया। अच्छा, कुछ बताएंगे अपने बच्चे के बारे में कि कितने साल से वहाँ यूक्रेन में रह रहा था? हाँ, हमारा बच्चा 3 साल से यूक्रेन में रहा, 3rd ईयर का छात्र है MBBS का। 6 महीना पहले वो गया था, अब आया। जब आप लोगों ने सुना कि दो देशों में लड़ाई छिड़ गई है, दोनों देश एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चीज़ आपके दिमाग में? बहुत ज़्यादा दुखी थे कि बमबारी हो रही है, बच्चा परेशानी में है। हम लोग बहुत दुखी थे, चिंतित थे कि कब वो ठीक होकर आया। अच्छा, हाँ, तो क्या कुछ सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से? सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा पोता सकुशल पहुँच गया। इकौना इलाके के गोपालपुर के चौखड़िया में 7 दिवसीय श्री कृष्ण महायज्ञ व श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन दूसरे दिन भारी तादाद में भक्त रहे मौजूद। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के ग्राम पंचायत गोपालपुर के चौखड़िया की ये तस्वीरें, जहां पर 7 दिवसीय श्री कृष्ण ब्रह्म यज्ञ एवं श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन किया गया, जहां पर दूसरे दिन भारी तादाद में भक्तों की भारी भीड़ रही। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल गिरधारी चौरसिया, शांतिलाल सरजू चौरसिया, अजय चौरसिया, पिंटू मौर्य, सूर्या पंडित आदि एवं कृष्ण प्रणमामी धर्म के सभी भक्तजन क्षेत्रवासी मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, 7 दिवसीय श्री कृष्ण ब्रह्म यज्ञ एवं श्री कृष्ण रासलीला कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुँचकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करा रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के गोपालपुर के चौखड़िया की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर भारी तादाद में भक्त व श्रद्धालु पहुँचकर कार्यक्रम में उपस्थित होकर भगवान के कृतार्थ हो रहे हैं, जहां पर भगवान के आशीर्वाद को लेने के लिए भारी तादाद में महिला, पुरुष व युवक युवतियां पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए।